हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो गाइस, ये हाइपोथेसिस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, ये देखेंगे। तो गाइस, इसे हिंदी में हम उपकल्पना या फिर प्राकल्पना कहते हैं। किसी भी अनुसंधान में, कोई भी रिसर्च में, कोई भी अध्ययन में, कोई भी स्टडी जो अवैज्ञानिक अध्ययन है उसका कोई महत्व नहीं होता, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। साइंटिफिक मेथड से ही किया हुआ स्टडी का इम्पोर्टेंस होता है एंड इसी स्टडी से मिला हुआ जो भी कंक्लूज़न है वो सही होता है एंड जिससे सभी का क्या होता है, मान्यता प्राप्त होता है, यानी वो वैलिड होता है। रिसर्चर जो होते हैं वो किसी भी एक क्षेत्र में जाकर एक निश्चित विषय को लेकर, एक सब्जेक्ट को लेकर खोजबीन करने, छानबीन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए वो फील्ड में जाते हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन होता है समाज की जो सच्चाइयाँ हैं वो सबके सामने ला सके। यानी एक रिसर्चर एक टॉपिक को लेकर, एक सब्जेक्ट को लेकर, एक मैटर को लेकर वो रिसर्च करने के लिए निकल पड़ता है। बहुत सारा इंक्वायरी करता है, खोजबीन करता है, छानबीन करता है, ताकि वह उस समाज के सच्चाइयों को सामने ला सके। तो साइंटिफिक मेथड से स्टडी के फलस्वरूप हाइपोथेसिस, जैसे आप उपकल्पना या प्राकल्पना कहते हो, उसकी बात आती है। इसका मीनिंग है एक रिसर्चर के काम शुरू करने से पहले ही एक रिसर्चर को हाइपोथेसिस कर लेना पड़ता है, यानी प्राकल्पना कर लेना पड़ता है। अनुसंधानकर्ता के काम स्टार्ट करने से पहले ही अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के कारणों और परिणामों के बारे में एक शुरुआती जानकारी मिल जाती है। उसे ही हम प्राकल्पना या उपकल्पना कहते हैं, मीन्स हाइपोथेसिस कहते हैं। तो गाइस, ये उपकल्पना या जो प्राकल्पना है, यानी वैज्ञानिक का अनुसंधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। प्राकल्पना की हेल्प से ही रिसर्चर जो है वो जीवन के अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश करता है वहाँ पे एंड उस एरिया से रिलेटेड वास्तविक जो है तथ्यों को प्रकाश में लाता है। हाइपोथेसिस के थ्रू रिसर्चर को एक आरंभिक जानकारियाँ प्राप्त होती है, जिसकी हेल्प से वह अपने रिसर्च में, यानी अनुसंधान कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्धारण करता है। हाइपोथेसिस मानव के पूर्व अनुमानों पर आधारित होती है, इसलिए इसमें निरीक्षण, परीक्षण आदि में परीक्षण करने की आवश्यकता बनी हुई रहती है। इस प्रकार हाइपोथेसिस अनुसंधान के विषय में प्रारंभिक ज्ञान और विचार है। सामाजिक जीवन से संबंधित जो अनुसंधान किए जाते हैं, जो रिसर्च किए जाते हैं, उनकी प्राकल्पना एक भी हो सकती है, अनेक भी। यदि समस्या जटिल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो एक ही उपकल्पना को आधार बनाकर शोध या अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके विपरीत यदि समस्या के स्वरूप सरल है, सिंपल है, तो एक से अधिक प्राकल्पनाओं को आधार बनाया जा सकता है। वास्तव में प्राकल्पना अनुसंधान से पहले अनुसंधान का एक योजना मात्र है। तो कैसे? जैसे निश्चित क्षेत्र ले लो आप, निश्चित विषय ले लो आप, जानकार दाता का चुनाव कर लो आप, क्रॉस क्वेश्चन एंड विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान की जानकारी। अगर अनुसंधानकर्ता इतनी चीज़ों को योजनाबद्ध तरीक़ों से कर लेता है तो उसे एक अच्छा उपकल्पना ने हाइपोथेसिस मिल सकता है और वह अपने अनुसंधान कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। तो प्राकल्पना अंग्रेजी शब्द के हाइपोथेसिस का हिंदी रूपांतरण माना जाता है, जैसे दो भागों में लिखा जाता है, जैसे हाइपो एंड दूसरा थेसिस। तो पहला जो वर्ड है हाइपो, उसका मतलब है कल्पना, इमेजिन, एंड दूसरा जो वर्ड है थेसिस, मतलब प्रस्तावना। तो उपकल्पना का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तो गाइस, उपकल्पना का शाब्दिक अर्थ ही है काल्पनिक प्रस्तावना है, या साधारणतः ऐसा कथन है जो किसी सिद्धांत, संस्कृति, व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त किया जाता है, परंतु इसमें कई नई बात कही जाती है जिसकी जांच परख की जानी चाहिए या हो।
तो प्राकल्पना से शोध के विषय निर्दिष्ट किया जाता है, लेकिन कोई प्राकल्पना सही है अथवा गलत है इसका निर्णय शोध के आधार पर ही किया जा सकता है। इसमें परिवर्तन भी निश्चित रूप से होगी। तो इतने अच्छे से हमने इसका मीनिंग समझा। जब कोई भी रिसर्चर रिसर्च करने के लिए फील्ड में जाता है तो जाने से पहले वो एक टॉपिक डिसाइड कर लेता है, एक टॉपिक का सिलेक्शन कर लेता है एंड उसी के अकॉर्डिंग वो अपना हाइपोथेसिस रेडी करके रखता है। यानी अनेकों अनुसंधानकर्ता जिन लोगों ने पिछले समय में अनुसंधान के कार्यों को किए, उनके पास कोई भी लिखित उपकल्पनाएं नहीं थी। अनुभव और अनेकों प्रयत्नों के द्वारा वे लोग अनेकों शुरुआती अनुसंधानों के अनुसंधान एक अध्ययन मात्र है। पुराने अनुसंधानकर्ताओं ने अपने अनुभव के आधार पर अनुसंधान के बारे में अनेकों अनुभव बताए हैं, जैसे अनुसंधान की कठिनाइयाँ, यानी अनुसंधान करने आप गए तो किन किन प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ा, अनुसंधान की तरीके, यानी अनुसंधान करने के लिए कौन कौन से तरीके आप अपनाओगे, अनुसंधान के समय का जिक्र, यानी कितने टाइम में कितना आपका अनुसंधान कंप्लीट हो जाना चाहिए, सामाजिक मनोविज्ञान की बातें, अनेकों इस प्रकार के अनुभवों को लेकर अनुसंधान के कार्य को करते हैं। एंड आने वाले मानव शास्त्रियों के लिए, यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए, अनुसंधानकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन किए, जिसके चलते अनुसंधान से संबंधित, अनुसंधान से अनेकों मैथड्स को बताए। तो ये जो मैथड्स है, ये प्रविधियाँ मात्र अनुसंधान के तरीके हैं। पुराने अनुसंधानकर्ताओं ने अनेकों अनुसंधान किए, रिसर्च किए एंड हाइपोथेसिस यानी उपकल्पना की बातें अनेकों परिभाषाएं देकर दिए हैं। सभी परिभाषाएं घूम फिर कर उपकल्पना की बातों को उजागर करने का काम करती है। हम यहाँ पे बात करते हैं वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी की। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस यानी उपकल्पना यानी प्राकल्पना का डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या दिया है। तो गाइज, एक प्राकल्पना एक मान्यता, सत्य अथवा सिद्धांत है, थ्योरी है, जिसे शायद विश्वास के बिना मांग लिया जाता है ताकि इसके तार्किक परिणाम ज्ञात हो सके तथा इस भ्रम के द्वारा इसकी उस अन्य तथ्यों से समानता का परीक्षण किया जा सके जो ज्ञात है अथवा निर्धारित किए जा सकते हैं। वुड एंड हैट इनके अनुसार हाइपोथेसिस क्या है। तो हाइपोथेसिस यानी प्राकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम आगे क्या देखना चाहते हैं। एक प्राकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक प्रस्तावना है जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने हेतु उसका परीक्षण किया जा सकता है। यह सही भी सिद्ध हो सकता है और गलत भी। और रुडनबर्ग इनके अकॉर्डिंग क्या है, तो प्राकल्पना एक काल्पनिक सामान्यीकरण है जिसकी प्रामाणिकता की जांच करना विशेष है। प्रारंभिक स्तर पर एक प्राकल्पना प्रतिभा, अनुमान, काल्पनिक विचार या सहज ज्ञान हो सकता है जो क्रिया या शोध का आधार बन सकता है। इसी तरह से पी.वी. यंग उन्होंने कहा है कि यह एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक प्राप्त कल्पना माना जाता है। तो जितने भी मैंने आपको डेफिनेशन सुनाया, बताया, तो इन सभी परिभाषाओं में एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो प्राकल्पना है ना, इन्हें हाइपोथेसिस एक काल्पनिक प्रस्तावना या विचार है जो सामाजिक तथ्यों और घटनाओं की खोज करने और विभिन्न चरणों में कारण संबंधों का पता लगाने का आधार बनती है, कारण बनती है। तो चलते आदि विद्वानों का कहना है कि हम शोध में तब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कि हम संभावित व्याख्या अथवा समस्या के समाधान के बारे में ना सोचें। जब काल्पनिक व्याख्याओं का निर्माण प्रस्तावनाओं के रूप में किया जाता है तो उसे प्राकल्पना या उपकल्पना या हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो सभी परिभाषाओं में यह बात क्लियर है, यानी स्पष्ट होता है कि उपकल्पना संबंधित विषय के बारे में एक प्रारंभिक ज्ञान मात्र है, एक आरंभिक अवधारणाएं हैं जो अनुसंधानकर्ता अपनी खोज शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एंड उसके बारे में एक अनुमान किया हुआ, कल्पना किया हुआ प्रारंभिक ज्ञानों को प्राप्त कर लेता है और ये अवधारणाएं से अनुसंधान कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग देती है एवं अनुसंधानकर्ता आसानी से अनुसंधान के कार्य को
संपन्न कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है और उस समान विशेष के बारे में या अध्ययन विशेष के बारे में सच्चाइयाँ जो है उसे धरातल पर लाकर खड़ा कर सकता है और संबंधित विषय के बारे में स्पष्ट और विस्तृत जानकारियाँ प्रस्तुत कर सकता है।